बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और चाहने वालों के रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दूध और सेवइयों की रेसिपी, जिसे हर घर में बहुत कॉमनली बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसको बनाएंगे एक नए ट्विस्ट के साथ, जिससे उसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये 2 बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं। इनको पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और उसके बाद हमने इसका छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद हमने इसको स्लाइस में कट करने के बाद क्यूब्स में कट कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए इसकी फ़ाइन प्यूरी। फ़ाइन प्यूरी के लिए मैं एक ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करूँगी। तमाम क्यूब्स को हमने ब्लेंडर जग में शामिल करना है और अच्छे से ब्लेंड करना है। तो देखें जी, ब्लेंड करने के बाद हमारे पास कितनी ज़बरदस्त फ़ाइन प्यूरी बन के रेडी हो गई है। इसका इस्तेमाल हमने आगे चल के करना है। एक मैंगो मैंने और लिया है, जिसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसका इस्तेमाल भी हम आगे चल कर करेंगे। इसके बाद मेरे पास हैं जी ये बारीक सेवइयाँ, जिसको मैंने बहुत ही बारीक चूरा बना लिया है। साथ में लेंगे हम एक फ्राई पैन, जिसमें मैंने 2 खाने के चम्मच घी शामिल किया है और साथ में हमने वो चूरा की हुई सेवइयाँ शामिल करनी हैं। सेवइयों को हमने घी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट करना है। रोस्ट करने से सेवइयों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। सेवइयों को हमने तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगे। उसके बाद हमने इन सेवइयों को एक प्लेट में निकाल लेना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाए और ये जलने ना पाए। अब हमने लिए है एक पतीली। इसमें मैंने शामिल किया है 1 लीटर दूध। दूध हमने फुल फैट यूज़ करना है। दूध मेरे पास बॉयल ये नहीं है, कच्चा दूध है, तो हमने इसको 1 बॉयल आने तक बॉयल करना है। और इसके बाद मैंने इसमें 1 कप चीनी शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 बॉयल आने देंगे और उसके बाद हमने इसमें रोस्ट की हुई सेवइयाँ शामिल करनी हैं। दूध और सेवइयों को हमने अच्छे से पकाना है, यहाँ तक कि हमारी सेवइयाँ अच्छे से गल जाएं। 4 से 5 मिनट दरमियानी आंच पर हम इस मिक्सचर को पकाएंगे। तो देखें जी, दरमियानी आंच पे ये सेवइयाँ और दूध का मिक्सचर पक रहा है। उसके बाद मैंने आधा कप दूध लिया है और उसमें 1 खाने का चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर शामिल किया है। जल्दी से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना बने। अच्छा, मैंगो कस्टर्ड की जगह आप वनीला कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं मैंगो के साथ बना रही हूँ स्वीट, तो मैंगो कस्टर्ड पाउडर ही यूज़ कर रही हूँ। इस मिक्सचर को हमने दूध सेवइयों के मिक्सचर में शामिल करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको इतना पकाना है कि जो पाउडर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारी सेवइयाँ थिक हो जाएं। तो देखें जी, मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाया है। ये देखें जी, ये छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी सेवइयाँ थिक हो गई हैं। इस स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और आपने दूध और सेवइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा करना है। देखें जी, बहुत ही अच्छी मोटी मिलाई ऊपर आ गई है। अब हमने एग बीटर के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसमें मैंगो प्यूरी जो बनाई थी वो शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करूँगी कि आपने मैंगो प्यूरी तब ऐड करनी है जब आपका दूध सेवइयों वाला मिक्सचर बिल्कुल ठंडा होगा। अगर आपका वो मिक्सचर ज़रा सा भी गर्म होगा तो उसने पानी छोड़ देना है और आपकी सेवइयाँ पतली हो जाएंगी। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने इसको अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेना है। मैंगो प्यूरी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो गया है।
मैंगो के चंक्स के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़े की कंसिस्टेंसी है। ना बहुत ज़्यादा पतली हैं और ना बहुत ज़्यादा थिक हैं। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।